morning everyone. Today I am going to explain the skeleton equation for the given processes nitrate ion reduced to nitrogen dioxide. आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा था उसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू जो है नाइट्रेट आयन किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में, और जो गिवन इक्वेशन हमें है उसको हमने बैलेंस करना है। मेथड हमारा वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ठीक, ये स्केलेटल इक्वेशन हमको गिवन है। Mg प्लस NO3 माइनस गिव्स Mg प्लस 2 प्लस N2O प्लस H2O। ये इक्वेशन हमें गिवन है। ये नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जो इक्वेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और इसको हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस करके दिखाना है। तो गाइस सबसे पहला स्टेप नंबर 1, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि स्टेप नंबर 1 में सबसे फर्स्ट हमारा जो काम है वो यही है कि हर एलिमेंट के ऊपर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ये याद रख लें कि जो इक्वेशन हमें गिवन है सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीडेशन नंबर को उसमें मेंशन करते हैं। तो गाइस देखिए ये इक्वेशन हमारा है Mg सबसे पहला है। Mg के उस पर हमारा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि जो भी एलिमेंटल फॉर्म होता है, एलिमेंटल फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी जाती है सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसीलिए Mg के ऊपर मैंने 0 लिखा है। प्लस NO3 है और उसमें -2 है, चार्ज माइनस का है, NO3 माइनस है ना, तो NO3 में जो N का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा +5। वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए यहाँ पे केवल जो ऑक्सीडेशन नंबर मैं शो करके दिखा रहा हूँ कि हम प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हाउ टू कैलकुलेट, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो नाइट्रोजन की +5 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, फिर गेट्स Mg + 2, Mg पे +2 का चार्ज ऑलरेडी है तो ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन है। N2O आ गया। N2O में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन को फाइंड करेंगे X मान के तो N2O जो है इसमें नाइट्रोजन की +1 आ जाएगी और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2। इसी तरीके से H2O में H की ऑक्सीडेशन +1 है, O की ऑक्सीडेशन -2 है। तो गाइस ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम मेंशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट्स के ऊपर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए स्टेप नंबर जो 2 है, स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे जिनके चार्ज बैलेंस है और कुछ ऐसे हैं जिनके चार्ज अनबैलेंस है। जिनके चार्ज अनबैलेंस हैं उन्हीं में हम देखते हैं कि वो कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे घट रहे हैं। ठीक, अब आप इधर देखिए ये इक्वेशन जो हमने आपको ये है गिवन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ जो ये रिएक्टेंट में देखिए नाइट्रोजन का एक एलिमेंट है ओनली 1 और हियर नाइट्रोजन इज 2। इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर नाइट्रोजन 2 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 1 है। इससे इसको भी हमने बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर हमारा बैलेंस हो जाएगा। इधर भी n के 2 हो जाएंगे और इधर भी n के 2 हो जाएंगे। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन में। देखिए Mg और Mg + 2। Mg ये देखिए आप ये Mg 0 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन इंक्रीजेस बाय 2 पर Mg। तो इसमें 0 से +2 हुआ है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कितना
2 पर mg ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 0 से +2 का है। सेकंड पोजीशन देखते हैं NO3 में और N2O में। NO3 में देखिए नाइट्रोजन का एक ही है ना एलिमेंट, इधर नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट है, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2NO3 लिखा हुआ है। 2NO3 गिव्स N2O, क्योंकि नाइट्रोजन को मैं बैलेंस कर चुका हूँ। यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 हो गए और यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 हैं, इसलिए हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया था। अब देखिए यहाँ पर NO3 में अगर आप नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +5 है और +5 से ये क्या हो रही है, +1 हो रही है। +5 से +1 हो रही है, इट्स मीन ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है भाई, +5 से +1 का मतलब क्या है, 4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 4 पर नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन कितने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, 4। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं, तो टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक नाइट्रोजन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखी +5 से क्या हो गया, +1, इसका मतलब कितने डिक्रीज हुए, 4। एक नाइट्रोजन 4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, लेकिन नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो 2 नाइट्रोजन कितने डिक्रीज कर देंगे, 8। तो यहाँ पे टोटल डिक्रीज जो नाइट्रोजन हुए वो 8 हुए और इंक्रीज कितने हुए मैग्नीशियम के, 2। तो 2:8, यानी इसको आप स्मॉल कर लेंगे। 2:8 का मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा, 2 और 1। हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया ना, 2 1 जा 2 यानी 1 आएगा और इधर कितना आ जाएगा हमारा 1:4, 1 और 4 आ जाएगा, 1 और 4, क्योंकि हमने इसको स्मॉल कर दिया ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 1 और 4 हमारा अब जो है 1 इंक्रीज होगा और 4 क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, क्योंकि 2 और 8 को हमने ना स्मॉल कर दिया 1 और 4 में, ताकि मल्टीप्लाई के लिए क्या हो, इजी हो। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। वो प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, तो इक्वलाइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये है कि Mg को तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और NO3 को हम किससे करेंगे, 1 से। उल्टा होता है ना, क्योंकि NO3 जो है वो 4 एटम डिक्रीज कर रहा था और Mg जो था वो 2 एटम्स इंक्रीज कर रहा था। मीनिंग मतलब ये हुआ था कि और NO3 के कितने थे, 2 थे, तो 2 4 जा 8 हो गए टोटल, और ऊपर जो दूसरा वाला था क्या, Mg के कितने थे, 2, तो 2 और 8 को हमने किसमें कर दिया, 1 और 4 में। तो 1 हो गए Mg के इंक्रीज और 4 हो गए किसके, N के डिक्रीज। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, क्रॉस, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि Mg तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और NO3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो न्यू रिएक्शन जो बनेगी वो ये हो जाएगी 4Mg को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2NO3 को 1 से करना है, वही कोई नो इफेक्ट, गिव्स 4Mg + 2, जहां जहां Mg है वहां 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस N2O प्लस H2। तो नई रिएक्शंस, जो न्यू रिएक्शंस हमारी आई है मल्टीप्लाई करके, वो ये रिएक्शन आ चुकी है। अब आपको जब आपने इक्वलाइज कर दिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अब जो बात आएगी वो फिर आती है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में फिर आप ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं और स्टेप नंबर 5 में आप हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। ये स्टेप 4 और 5। तो स्टेप 4 में आप ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए, याद रखें, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन एटम्स की डेफिशिएंसी होगी, जहां पर ऑक्सीजन लैक होगा, वहां पे आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होगा। वहां पे आपको क्या करना होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होगा। किस साइड करेंगे, जिस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कमी है। तो देखते हैं इक्वेशन, 4Mg + 2NO3 gives 4Mg + 2 + N2O + H2O। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारी आई थी,
तो आप इधर देखिए पहले इस इक्वेशन में, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है, O3 है लेकिन 2, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। क्या है? 6 ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में। देखिए O3 है 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। अब इधर देखिए आप प्रोडक्ट में आपके कितने ऑक्सीजन है? 1 और 1, केवल 2 ही ऑक्सीजन है। इधर 6 है, इधर 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है वहां पे आपको H2O मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? वहां पर ऐड करना होगा। तो आप इस साइड क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है आपके, यहाँ 6 ऑक्सीजन है आपके, तो इस साइड जो है आप 4H2O को और ऐड करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। तो देखिए जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है बैलेंस O आइटम, अब मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ। ये अपनी जगह है 4Mg प्लस 2NO3 माइनस अपनी जगह है, गेट 4Mg प्लस 2 अपनी जगह है, N2O अपनी जगह है, H2O और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 4H2O ऐड कर दिया, क्योंकि रिएक्टेंट में 6 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 6 होने चाहिए। अब देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में कि जो ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6 हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। देखिए 1 2 और 4 ऑक्सीजन ये हो गए, O 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन ये है, एक ये हो गया 5, एक हो गया 6 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में। और यहाँ भी आपके रिएक्टेंट में भी क्या है? वो के 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। लेकिन जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है तो अब आपका हाइड्रोजन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो हाइड्रोजन को अब आप स्टेप नंबर 5 में हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कहा था? जिस साइड हाइड्रोजन एटम्स की कमी होगी, ध्यान रखें, जिस तरह हाइड्रोजन एटम्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन है, उस साइड आप H प्लस उतने ही H प्लस आयन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? H प्लस आयन को ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब आप देख लीजिए, अब आप ये क्या है? स्टेप नंबर 5, बैलेंस हाइड्रोजन एटम एज इज डन इन एसिडिक मीडियम। आप देख सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन को देखिए आप, यहां आप पहले प्रोडक्ट में देखिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। यहां देखिए 2 हाइड्रोजन ये हैं और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन हो गए? कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं? 10 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में कहीं हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो इस साइड मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो चुकी है तो 10H प्लस करूंगा मैं। ये देखिए 4Mg प्लस 2NO3 माइनस प्लस 10H प्लस, क्योंकि यहाँ 10 हाइड्रोजन हो चुके हैं तो यहाँ उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। 10H प्लस साइन कर दिया मैंने इधर, गिव्स बाकी 4Mg प्लस 2 प्लस N2O और 5H, 4H2O और एक H2O कितने हो गए? 5H2O, तो ये 5H2O है। अब ये इक्वेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू एक बैलेंस इक्वेशन है। अभी हम देखो इसमें आपको बताएंगे कि LHS और RHS बोथ आर सेम। देखिए यहाँ 10H प्लस है तो यहाँ पे 5 2 जा 10H, बोथ आर बैलेंस, दोनों हाइड्रोजन एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन का देख लीजिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है इधर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 5 ऑक्सीजन तो ये है और 1 ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ है 1 ऑक्सीजन तो 6 ऑक्सीजन भी है, 6 ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट स्टेप के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड को आप इस तरीके से बैलेंस करते हैं। एक बार मैं आपको समराइज कर रहा हूं इसको पूरा कि किस तरीके से आपके स्टेप जो हैं वो बनने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में फिर आप देखेंगे कितना ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ है और कितना ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ है, और जितना इंक्रीज हुआ है और जितना डिक्रीज हुआ है उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 4:8 आ रहा था ना, या 2:8 था सॉरी, तो उसको हमने स्मॉल करके क्या किया, 1:2:8 को हमने क्या करा 1:4 में कन्वर्ट करा ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1 का और 4 का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर करना है, ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फिर स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करते हैं।
ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने बता दिया, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होगी, जहां ऑक्सीजन लैक है, वहां H2O मॉलिक्यूल्स को आप ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका स्टेप नंबर 5, उसमें आप क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, और हाइड्रोजन अगर डिस्टर्ब हो गया तो जिस साइड हाइड्रोजन की लैक है उस साइड आप क्या करेंगे, उतने ही H+ आयन को ऐड करेंगे, H+ आयन। और इस तरीके से आपकी ये 5 स्टेप में पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू एक रिएक्शन जो है, जो आपको गिवन है, वो बैलेंस हो जाएगा।